को देखो कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है। और आज इधर समय बीता, भगवान ने क्या किया? भगवान भोले बाबा ने पार्वती को जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो पार्वती ने कहा मुझे ये बात बता दो। बोले बताओ, स्त्री पुरुष कुत्ता बिल्ली बंदर भालू ये कहाँ से आते जाते हैं? भोले बाबा ने कहा पार्वती तुमने बहुत अच्छी बात पूछा। कानों से जिसके प्राण निकलते हैं वो पशुयोनि में जाता है। पशुयोनि किसे कहते हैं? गाय बैल भैंस। हाँ, पार्वती ने कहा हमें भी जाना पड़ेगा। बोले हाँ जाना पड़ेगा। 84,000 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली बंदर भालू मृग हिरन तोता चिड़िया मछली कौवा बनना पड़ेगा। हाँ, सुअर भी बनना पड़ेगा। अरे ये सुअर तो भैया मल खाता है, हमारे बस की बात नहीं है। एक मैया कह रही हम एसी में रहने वाले, हम 84 लाख योनि में सुअर बनेंगे, हम मल खाएंगे। मैंने कहा नहीं, तो एक काम करना 10-20 किलो काजू ले जाना, 10-20 किलो काजू ले जाना, और जब नंबर आए खाने का तो काजू रख देना, खा लेना, चली आना। परंतु 84,000 लाख योनियों में सब कुछ बनना पड़ेगा। मछली बनना पड़ेगा, कबूतर बनना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा, मुर्गी बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, गाय बनना पड़ेगा। हाँ, डर लग रहा है तो डर लग रहा तो अच्छे काम करो ना। है अच्छे काम करो जो डर लग रहा है। राम राम जपना पर आया माल अपना, तो कैसे बात बनेगी? मुख में राम बगल में छुरी, तो रही जीवन की कहानी अधूरी। दूसरे को देख लिया लाम 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 लाम, अब देख लिया कि बहू चाय पी रही है तो कहाँ का लाम कहाँ का छा, मुझे भी ले आ। अरे माला जप रही तो मुझे क्या ले आ? हाँ, माला पहले जप ले फिर चाय मिल जाएगी। पर तो बहू भी कम नहीं है, ये बहू कम नहीं है। वहीं जाके जहाँ सास माला जप रही वहीं फर फर मार रही। मत लगाए करो। अच्छा दोनों है, टके सिर भाजी टके सिर खाजन थे नगरी चौपट राजा, जो पाए वही कर डाला। अरे इतना तोड़ो। प्रेस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज इधर भोले बाबा ने कहा अच्छा आंखों से जिसके प्राण निकलेंगे उसको जलचोरी होने में जाना पड़ेगा। जलचोरी में हाँ, कछुआ कच्चा मछली बनना पड़ेगा। दाहिने नाक के द्वारा प्राण निकलेंगे तो उसको अधोगत मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा, और बाएं नाक के द्वारा प्राण निकलेंगे तो पुरुष योनि में जाना पड़ेगा। मुंह के द्वारा प्राण निकलेंगे तो उसको सर्प योनि में जाना पड़ेगा। मल मूत्र के द्वारा प्राण निकलेंगे तो उसको अधोगत योनि में जाना पड़ेगा। अधोगत योनि किसे कहते हैं? भोले बाबा ने कहा अधोगत योनि, अधोगत योनि मल मूत्र के कीड़ा, गंदी नली नालियों के कीड़े मकोड़े। अच्छा हाँ, पार्वती ने कहा स्वामी मुझे आगे की कथा सुनाओ, मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा, भोले बाबा आगे की कथा सुनाने लगे और पार्वती बीन बजाने लगी। अब भोले बाबा कथा सुनाते चले गए। ये अंडा था, तोता तोती का एक अंडा था। ये जीव नहीं देते, अंडे का जन्म देते हैं। पर माता पिता तो उड़ के चले गए तोता तोती, ये अंडा वहीं रखा था। और ये अमर कथा हो रही थी तो इस अंडे में अमर कथा की शक्ति पहुंच गई और अंडे से जीवात्मा सुखदेव तोता बाहर निकल के आ गया और देखा कि मैया पार्वती तो सो रही है। अब बाबा को ये बाबा कथा को यहीं छोड़ देगा बीच में, मैं पूरी कथा भी नहीं सुन पाऊंगा। तो उस समय सुख तोता हुंकारे देने लगा। बाबा को पता न चला कि पार्वती की तोता है। बाबा तो आंखें बंद करके कथा सुनाते चले जा रहे हैं। कथा जब विश्राम में पहुंच गई, बाबा ने आंखें खोला तो देखा तो पार्वती तो बैंड बजा रही है। हाँ, बड़ी भयानक आवाज है। ये आवाज स्त्री पुरुष को स्वयं नहीं सुनाई देती। याद रखना, जिसके नाक से 12 बजे रात्रि को सोने के बाद ये आवाज निकलती है ये उसको नहीं सुनाई देती। ये भोले बाबा का वरदान है, पार्वती का वरदान है। ये पड़ोसी को सुनाई देगी, जो तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू होगी, तुम्हारा पति होगा, उसे सुनाई देगी। और तुम्हारी नाक की आवाज फर फर तुम्हें नहीं सुनाई देगी। चाहे फर करो चाहे फुर करो। हाँ, याद रखना, तभी तो तुम्हारा पति तक हट मैं तेरे रात भर सोने नहीं देती, फर फर करती है। प्रेस बोलो बंसी वाले की। कुछ लोगों के आवाज, कुछ लोगों के नाक से इतनी खतरनाक आवाज निकलती है उस कमरे में कोई दूसरा नहीं सोता, उसी को अकेले दे दिया जाता था। रात भर बैंड बजाती फर फर। प्रेस बोलो भागवत भगवान की। अब बताओ आज इधर समय बीता, भगवान ने क्या किया? भगवान ने वरदान, भगवान ने कहा अच्छा, पार्वती ने नहीं, ये सुख ने तोता ने सुन लिया। तो भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया। अब त्रिशूल उठा के भोले बाबा के पास, उस सुख तोता के पास
अरे रुक जा, मैं तुझे समझा देता हूँ। ये कथा हर जगह मत सुनाना, ये कथा सबको मत बताना। मैं आ रहा हूँ तेरे पास। और जैसे त्रिशूल उठाया, अब भोले बाबा चले तो देखा ये सुख बेचारा डर गया, कहीं बाबा क्रोध में आके मुझे मार न दे। मेन गेट से निकल के और उड़ता हुआ आकाश मार्ग की ओर चला गया। बचाओ बचाओ बचाओ। सुख ने आवाज मारा, बाबा पीछे पीछे, रुक जा रुक जा, कालों का काल महाकाल हूं मैं, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आगे आगे और बाबा पीछे पीछे चले जा रहे हैं, आगे आगे पीछे पीछे। आज सुख ने देखा मुझे कहीं स्थान लेना चाहिए, नहीं बाबा मार देगा। तो पायन व्यास जी पिंगला, ये राजा थे दोनों, संपत्ति धन बहुत था, इनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों ने बताया अगर संतान की प्राप्ति का सुख लेना है तुम इस महल को छोड़ो, इस दौलत को छोड़ो और जाइए जंगल में कोई पर्वत में तपस्या करो। तो जंगल में जाकर के ये तपस्या कर रहे थे पुत्र के लिए। तो जाकर के पिंगला मैया ने बाल धोया था, बाल धो करके और जाकर के बाल धोने के बाद छत पत्थर में खड़ी होकर चट्टान में बालों को सुखा रही थी। उसी समय देखा कि मैया के पास कोई पुत्र नहीं है। अब भोले बाबा को इसे वरदान भी देना है, आज दोनों काम हो जाएगा। आकाश मार्ग से आया, मैया को जमुहाई आ गई और उसी के द्वारा सुख जाके मैया के पेट में स्थान ले लिया। इधर पिंगला पायन व्यास जी सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, इधर शंकर जी सूर्य भगवान के जल के द्वारा प्रकट हो गए। पायन व्यास जी ने कहा पिंगला दौड़ के आ, हमारे घर तो भोले बाबा आ गए, मैं सूर्य को बुला रहा था। अरे तो सूरज को आए, ये सूर्य देवता मेरे आ गए, बोलो शंकर भगवान की। आज पिंगला को वरदान मिला, पिंगला सुंदर सुंदर राम के फल लाई, भोले बाबा को खाने को दिया। भोले बाबा ने एक आम फल उठाया और पिंगला की झोली में डाल दिया, पिंगला इसे खा लो और तुम्हारी जो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हाँ बाबा, हमें बहुत दिन से इंतजार था, जाओ। बाबा ने वरदान दिया, सिर वर्चस्व धनम धान्यम भूपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घायु, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। पिंगला ने कहा मैं ऐसा पुत्र देना जो उठते बैठते सोते जागते तुम्हारा भजन करे। पायन व्यास जी ने कहा हमें ऐसा पुत्र देना जो तीर्थों में मंदिरों में साधु संतों का सम्मान करे। हमें ऐसा पुत्र मत देना जो जमीन बेच के घर बेच के मदिरा पान पी जाए। हाँ, हमें ऐसा पुत्र मत देना, इससे सही तो पुत्र ही मत देना। भोले बाबा ने डमरू बजाया, तुम्हें ऐसा ही पुत्र मिलेगा। बोलो बाबा महादेव की। लौट के आ गए और जोर से डमरू बजाया, पार्वती की नींद खुल गई। पार्वती ने पूछा कहाँ गए थे? अरे बोले तुम्हारी जगह में कोई दूसरा कथा सुन लिया। कौन था? अरे बोले उसके माता पिता तो चले गए, वो अंडा था, अंडे से अमर कथा हो रही थी, जीवात्मा। पार्वती ने कहा मुझे दोबारा फिर से कथा सुना दो। भोले बाबा ने कहा दोबारा कथा अब सुनने को अवसर ये नहीं मिलेगा, दोबारा कथा हमें तुम्हें ये गौकर्ण, ये पिंगला के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा और मृतलोक में भागवत कथा करेगा, तब हमें जाके दोबारा ये कथा श्रवण सुनने का अवसर मिलेगा। अच्छा हाँ। आज पार्वती ने कहा मुझे दोबारा अगर कथा नहीं सुनाओगी तो मैं अन्न जल भोजन नहीं करूंगी। तो भोले बाबा ने कहा क्या खाओगी? तो सामने बेल का वृक्ष था। पार्वती ने कहा मैं बेल की पत्तियां खाकर के अपना समय बिताऊंगी। अच्छा हाँ। भोले बाबा ने कहा तू पार्वती बहुत सुंदर, सब काम हो रहा, बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, कुछ मैया कह रहे थे कि हमें भोजन कराना है, करवाइए। कौन मना कर रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैया की हाथों की रोटी तो मिल जाए। अरे भोजन तो हमारे यहाँ है, परंतु मैंने पहले भी कहा था कि मैं दोबारा इस गांव में आ रहा हूँ, अगर कोई भोजन के लिए बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, कोई नाश्ता के लिए बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे पैसा हाँ कोई भोले बाबा आपकी कथा सुनने आ रहे हैं।
लंबे हैं भोले बाबा। और मेहंदी लगा तुझे ऐसी सजा दो पार्वती मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखी आगे पीछे कर दो। मोटू राम